गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमडीएन पब्लिक स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th का फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक कहानी को पढ़ेंगे पहले, जो कि एक लेडी के बारे में है। पोर्ट्रेट का मतलब रहता है कि एक पेन पोर्ट्रेट रहता है, किसी करैक्टर को डिस्क्राइब करना। ये खुशवंत सिंह ने लिखा है इसको। तो सारी चीज़ें इस लेसन के दौरान क्या रहेंगी, एक्चुअली एक थीम बेस्ड लेसन है। हम इसको सिलसिलेवार तरीके से पहले पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से खुशवंत सिंह ने एक लेडी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं खुशवंत सिंह के बारे में, ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बता देता हूँ, कुछ ट्रांसलेशंस वगैरह रहेंगी, मैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Khushwant Singh was an Indian writer and journalist, 1915 to 2014. He was born in a prosperous Sikh family and spent his childhood in Hadli and Delhi, where his father and grandfather were involved in a building constructions. After he graduated in 1934 from the Government College Lahore, now in Pakistan, he studied law at King's College, London LLB 1938 and London's Inner Temple, where in 1938 he qualified as barrister. He practiced law in Lahore until the partition. When he moved to Delhi with his family, he joined the Indian Foreign Services. Singh began writing short fiction while serving in diplomatic posts in London and Ottawa. His first story collection, The Mark of Vishnu and Other Stories, was published in London in 1950. Singh's literary output included such non-fiction books, The Six, 1953. He served as editor the Illustrated Weekly of India 1969-78 and of the daily newspaper Hindustan Times 1980-83. He held a seat 1980-86 in the Rajya Sabha, upper house of the parliament. Singh was later confirmed with the Padma Vibhushan in 2007. डियर स्टूडेंट्स, खुशवंत सिंह के बारे में बताया जाता है कि खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, जिनके अगर आप जन्म की बात करेंगे तो 1915 में हुआ था, और जिसके देहांत का या डेथ की अगर आप बात करेंगे तो 2014 में। डियर स्टूडेंट्स, क्या है, वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनका जो चाइल्डहुड है वो हादली और दिल्ली में बीता है। उसके ग्रैंडफादर और फादर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से काम में थे और उन्होंने 1934 में ग्रेजुएट हुए, और कहाँ से, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो आज क्या है पाकिस्तान में है। उसके बाद उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से ला की पढ़ाई की, 1938 में LLB की, और वहीं पर क्या है, उन्होंने एक बैरिस्टर की जो उपाधि है लंदन इनर टेम्पल से, वहाँ से 1938 में उसको क्वालिफाइड किया। लाहौर में प्रैक्टिस लॉ इन लाहौर में उन्होंने प्रैक्टिस किया। जब तक विभाजन नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग अलग तो नहीं हुए थे। व्हेन ही मूव टू दिल्ली विद हिज फैमिली, जब वो दिल्ली में आ गए थे अपनी फैमिली के साथ, उन्होंने क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि IFS को ज्वाइन किया। सिंग्स बिगेन टू राइटिंग शॉर्ट फिक्शन, वो स्टार्टिंग से ही शॉर्ट फिक्शन लिखते रहे हैं, ठीक है, अब डिप्लोमेटिक पोस्ट पर रहते हुए लंदन और ओटावा में। तो सबसे पहले उनको स्टोरी कलेक्शन में आता है द मार्क ऑफ विष्णु, और दूसरा है अदर स्टोरीज, वाज पब्लिश्ड इन 1950। सिंह का जो लिटरेरी आउटपुट है, ठीक है, जैसे कि जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं, उनमें से द सिक्स 1953 में पब्लिश हुआ। उन्होंने क्या है, एक एडिटर के रूप में भी काम किया वीकली ऑफ इंडिया में 1969 से 78 तक, और क्या है, न्यूज़पेपर के लिए काम किया, द हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम किया, और राज्यसभा में भी क्या है, उन्होंने 1980 से लेकर 86 तक वो क्या है, राज्यसभा के भी वो मेंबर रहे, और बाद में क्या है, उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया 2007 में। ये ऑथर के बारे में था। डियर स्टूडेंट्स, आगे कुछ लेसन की कुछ वोकेबलरी हैं, कुछ वर्ड्स हैं, जो कुछ हार्ड वर्ड्स रहते हैं, कुछ जिनका मीनिंग ईजिली नहीं होता, तो वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब रहता है स्ट्रक्चर ऑफ वुड, मार्बल और स्टोन अबव द अराउंड अ फायर प्लेस। सेकेंड है रिवोल्टिंग का मतलब रहेगा अनप्लीजेंट। एब्सर्ड का मतलब रहेगा इलॉजिकल। क्रिस क्रॉस का मतलब रहेगा पैटर्न ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स।
होबल्ड का मतलब रहेगा वॉक्ड इन एक्वर्ड वे। स्टूप का मतलब रहेगा बेंड वंस बॉडी फॉरवर्ड। रोजरी का मतलब रहेगा स्ट्रिंग ऑफ बीड्स ऑफ फॉर कीपिंग काउंट ऑफ नंबर चांट्स मेड अ रिलीजियस प्रेयर सॉरी। लॉक्स का मतलब रहेगा हेयर अनटाइडली नॉट नीट। पकड़ अ फेस कंट्रैक्ट इनटू रिंकल्स। सेरेनिटी द स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल एंड काम। An example, an expanse of pure white serenity refers to the calm, relaxed, peaceful character of the author's grandmother. नेक्स्ट जो वोकेबलरी है ल्यूड एसोसिएशन, इसका मतलब रहेगा इंडिसेंट और अब्सेंस, हार्लोट्स, प्रोस्टिट्यूट्स। जेंटल फोक्स का मतलब रहेगा पीपल ऑफ नोबल बर्थ। A varied bedlam of chirping refers to the noise and confusion caused by the chirping of the sparrows. Frivolous का मतलब रहेगा not having any serious purpose, light-hearted. Rebuke का मतलब रहेगा disapproval of something or someone. Frivolous rebukes, light-hearted scolding. Sagging का मतलब रहेगा sinking downwards. Dilapidated का मतलब रहेगा in a state of disappear or run. ओमिटेड का मतलब रहेगा लीव आउट और एक्सक्लूड समथिंग। क्रूड का मतलब रहेगा इन अ नेचुरल स्टेट, रफली मेड। ब्लेज का मतलब रहेगा अ वेरी लार्ज बर्निंग फायर। श्राउड का मतलब रहेगा अ पीस ऑफ क्लॉथ यूज टू रैप और अ डेड पर्सन। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे स्लाइड हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ के साथ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वोकेबलरी थी। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। The portrait of a lady gives us a picture of human relationship in a joint family. It is a realistic account of how the grandmother give all their time, attention and love to their grandchildren. In this lesson, the author describes his relationship with his grandmother over the years. He pans down her daily activities and how she evolved as a character as the time passed by. He explains her appearance, which helps create an image in a reader's mind. In other words, the story is the loving tribute from a grandson to a grandmother. अब थोड़ा ऑथर के बारे में और हमने कुछ वोकेबलरी, कुछ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब इसको थोड़ा हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला, लाइफ ऑफ द ऑथर इन अ विलेज विद हिज ग्रैंडमदर। फर्स्ट जो हेडिंग रहती है, ऑफलाइन क्लासेस के दौरान भी हमने आप लोगों को लिखवाया था, कुछ समरी नोट्स और कुछ की नोट्स लिखवाए थे। उसमें से हमने क्या है, एक लेसन को जानने में, एक लेसन को समझने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिवीजन है, तो आप उसको रिवीजन के माध्यम से आप नोट करें। कुछ भी पॉइंट अगर आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ एक बार उसको लिख दें, तो उसको साथ के साथ उसको कोशिश की जाएगी कि साथ के साथ उसको मतलब सोल्व करवा दिया जाए। बाकी नोट्स वगैरह आप सभी बच्चों ने बना रखे होंगे। और दूसरा क्या है, वर्ड मीनिंग की बात आती है, इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो सभी बच्चों ने उन चीज़ों को लिख रखा है। लाइफ ऑफ द ऑथर इन अ विलेज विद हिज ग्रैंड मदर। तो हम सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जो ऑथर की जो लाइफ है विलेज में, उसकी ग्रैंड मदर के साथ कैसे थी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, किस तरीके से होती हैं, वो सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे, देखेंगे। द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन विद अ रिंकल्ड फेस। यस, इट इज़ ट्रू, हम इसके बारे में पहले से ही जान चुके हैं। द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस द पास्ट 20 ईयर्स। लगभग पिछले 20 सालों से क्या है, ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को देखता आ रहा है। She appeared to be so old that he could not imagine her being young and pretty, someone who had a husband. कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी इतनी मतलब ऐसा दिखाई देती है यंग एंड प्रेटी, और बोलते हैं कि कभी न कभी इसका कोई हस्बैंड भी रहा होगा। शी वॉज शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंड। अगर उसके फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात की जाए, वो शॉर्ट है, फैट है और स्लाइटली बेंड है। The author had seen the grandfather's portrait, an old man with a turban and a long white beard covering his chest. ऑथर क्या है, ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट को भी देखता है, जो कि क्या है, एक ओल्ड मैन है, टर्बन एक पगड़ी बांध रखी है, वाइट बियर्ड है जो चेस्ट को कवर कर रही है। द ऑथर हिज ग्रैंडफादर डिडंट सीम लाइक अ मैन हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन। और ऐसा देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि कभी इसके बच्चे और इसकी वाइफ रही होगी। द ऑथर हिज बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे। हिज ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड द हाउस स्पॉटलेस वाइट विद द वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड अदर हैंड काउंटिंग ऑन द बीड्स ऑफ द हर रोजरी।
रोजरी का मतलब आप लोगों ने अभी वो कैब में आप लोगों ने पढ़ा था। अगर आप चाहें तो मैं उसको दोबारा से दिखा देता हूँ आपको कि रोजरी का मतलब क्या था। रोजरी का मतलब था डियर स्टूडेंट्स, रोजरी में आप लोगों ने देखा था, वन सेकेंड, रोजरी का मतलब था यहाँ पर रोजरी अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स फॉर कीपिंग काउंट ऑफ नंबर ऑफ चैंट्स मेड अ रिलीजियस प्रेयर। ठीक है, यानी कि माला को जपना। ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पर रही थी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स आगे क्या है, मैं उसको मार्क कर देता हूँ एक बार। सेकेंड, ये रहा वर्ड रोजरी, इसका कंप्लीट मीनिंग। रोजरी अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स फॉर कीपिंग काउंट ऑफ नंबर ऑफ चैंट्स मेड ऑफ रिलीजियस प्रेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ऑथर्स अर्ली डेज इन विलेज विद हिज ग्रैंड मदर। अर्ली डेज का अगर आप जिक्र करेंगे तो उसमें देखेंगे द इनिशियल डेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप। ओके, शी यूज टू वेक अप हिम एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। शी यूज टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड by him for the day and accompanied him to school every day. She used to visit the temple that was attached to the school. She had a routine of reading the scriptures. The author, along with the other children, sat on the veranda singing alphabets and morning prayers. They both used to come back home together with the stray dogs roaming around them. As his grandmother would carry the स्टाल चपातीज टू फीड देम। अर्ली डेज का अगर आप जिक्र करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑथर उसके ग्रैंड मदर के बीच में क्या है, कुछ अच्छे रिलेशनशिप रहे थे और वो उसको जगाने में हेल्प करती थी। उसको मॉर्निंग में जैसे स्कूल जाना होता था तो सारी चीज़ें उसके लिए पैक करती थी, जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड थी, और वो हर दिन उसके साथ क्या है स्कूल में जाती थी। वो टेंपल जाती थी और क्योंकि टेंपल क्या है स्कूल से बिल्कुल अटैच था। सी हैड अ रूटीन रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और जो धार्मिक स्क्रिप्चर्स का मतलब रहेगा जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके बारे में पढ़ना स्क्रिप्चर्स। ठीक है, यानी कि रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब रहेगा रिलीजियस बुक। तो रिलीजियस बुक्स के बारे में मतलब वो पढ़ती थी। द ऑथर अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन सैट ऑन द वेरांडा सिंगिंग अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स। दे बोथ यूज्ड टू कम बैक टुगेदर। साथ में आते थे, वापस आते थे, और ग्रैंड मदर क्या है अपने साथ जो रोटियां जो बच जाती थी, स्टाल का मतलब रहेगा बासी बोल सकते हैं, स्टाल का मतलब रहेगा जो बच जाता था, तो वो क्या है वहाँ के जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे मतलब जो आवारा जो डॉग्स हैं, ठीक है, तो उनको वो जो खाना है जो चपाती है वो उनको खिलाती थी। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप। अब कुछ हालात कुछ वैसे बनते हैं कि जहाँ पर रिलेशनशिप में क्या है थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स आते हैं, टर्निंग पॉइंट आते हैं। द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर सेटल्ड इन द सिटी एंड कॉल्ड देम। जो पेरेंट्स हैं ऑथर के वो पहले ही सिटी में जाकर सेटल हो चुके हैं। ठीक है, as they reached his relationship with his grandmother took a turn through the shared the room, they bond grey apart. He started going to an English medium school. She no longer accompanied him to his school. She however used to ask him about his the day and what he had learned. She didn't understand the subjects that were taught in the school, and also she could help him. She didn't approve of the new syllabus, especially the music lesson which being imparted to the child.
शी थॉट दे डिड नॉट टीच देम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, दे सा लेस ऑफ ईच अदर। कुछ टर्निंग पॉइंट आते हैं, ऑथर शहर में चला जाता है, अब वो सारे शहर में चले जाते हैं। अब मदर, जो ग्रैंड मदर है, वो साथ में नहीं जाती, ठीक है। तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत एक चेंजेस आती है, थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। और वहाँ पर क्या है, होता क्या है कि वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जो हमने ग्रैंड मदर के बारे में हम लोगों ने देखा कि ग्रैंड मदर के बारे में क्या बताया गया कि वो तो एक धार्मिक लेडी है, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती है, वो रोजरी की जो माला है वो माला जपती रहती है, वो पूजा पाठ करती है, प्रेयर के दौरान वो भजन सिंगिंग करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर मदर को लगता है, ग्रैंड मदर को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। और यहाँ से कुछ हालातों में, कुछ रिलेशनशिप में क्या है, कुछ चेंजेस आते हैं। आगे पढ़ेंगे। एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रैंड मदर व्हेन द ऑथर स्टडीड इन यूनिवर्सिटी। अब नेक्स्ट क्या होता है, कुछ दिन बीतने के बाद, एज द डे पास ही ग्रू ओल्डर एंड सून वेंट टू द यूनिवर्सिटी। he had his own room and they made their relationship sore। अब क्या है, ऑथर आगे हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में चला जाता है। शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन एंड स्पेंड द होल डे सीटिंग एंड द स्पिनिंग व्हील। अब जो ग्रैंड मदर है, स्पिनिंग व्हील यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सूत काटने में या फिर चरखे के ऊपर अपना सारा दिन बिता देती है। Reciting prayers and moving beads of the rosary with one hand. However, afternoon she loved feeding sparrows in the veranda, breaking bread into the pieces, feeding the birds was he happiest half of an hour of the day. The birds would sit on her legs, her head, some even the shoulders. तो ग्रैंड मदर का यही अब जो डेली का जो रूटीन है, ये ऐसा ही बन गया कि जो दिन के हाफ एन आवर, आधे घंटे का ही एक हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। सारा दिन वो चरखे बैठी रहती, सूत काटती रहती थी और क्या है, प्रेयर गुनगुनाती रहती थी और अपने जो रोजरी की माला जो है उसको जपती रहती थी। और इसी तरीके से वो पूरा का पूरा दिन वो गुजारते थे। क्योंकि क्या होता है कि ऑथर अब स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में चला गया है, उनके अलग अलग रूम हो गए हैं, वो बात करना बिल्कुल बंद कर दी सारी चीज़ें। और क्या है, वो जैसे ही अब यहाँ पर हम इस चीज़ का थोड़ा देखेंगे कि गांव में क्या था। गांव में तो जो गली में जो आवारा डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो उनको वो फीडिंग जो कराती थी, वो स्टाल चपातीज़ या रोटीज़ वगैरह उनको डाल देते थे। लेकिन यहाँ पर डॉग्स का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर क्या है, शहर में स्पैरो हैं, चिड़िया हैं, अब वो जो खाना है वो उनको खाना, मतलब उनको, उनके लिए उसने स्टार्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या है, हम जो ये लेसन पढ़ रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप, एक फैमिली के, एक जॉइंट फैमिली में जो रिलेशनशिप है ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर के बीच में, उसको दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जो बातें हैं आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्लाइड वर्जन है। यहाँ पर आप क्या है, साथ के साथ आप अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम है, साउंड में अगर कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक रिवीजन है, एक रिवीजन को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको करवाया जा रहा है। ये लेसन हम ऑफलाइन क्लासेस के दौरान हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन अब भी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या है, इसको दोबारा से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, आपने कुछ की नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो आप वहाँ से उस चीज़ को देखिए प्लीज़। और यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं उनको आप पहले से ही लिख चुके हैं, तो आप उनको एक बार थोड़ा रिवाइज़ करें, अच्छे से उन सभी चीज़ों को देखें। और उसके बाद क्या है, हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 1 है, ये हमने द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को क्या है, हमने डिस्क्राइब किया है लेसन को। पार्ट 2 में मैं आपको कंप्लीट इस लेसन के बारे में जो बातें हैं वो सारी की सारी मैं आपको बता दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक जिन्होंने अपने आप को एमडीएन क्लायत या एमडीएन स्कूल या का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है अभी तक अगर एनरोल नहीं किया तो जल्दी जल्दी उसको अपने आप को एनरोल कर लें। और क्या है, अपने रिवीजन को करते रहें डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।